हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आज की कहानी है दो ऐसी सहेलियों की जिन्होंने अपना बचपन साथ बिताया, साथ में रहे, साथ में खेले कूदे, साथ में ही खाना खाया, साथ में ही पढ़ाई, सब कुछ साथ में। कई बार इंसान की दूसरे इंसान से इतनी अटैचमेंट कई बार ज्यादा घातक भी हो सकती है। आज की कहानी में यही हुआ कि उन दोनों लड़कियों की अटैचमेंट इतनी ज्यादा थी कि दूसरी लड़की के लिए वो घातक साबित हुई। एक लड़की का नाम था अंजलि और दूसरी का नाम था रेखा। जो रेखा थी उसके फादर बचपन में ही गुजर गए थे। उसकी मम्मी ने बहुत मुश्किल से उसको पाला। शुरू से ही वो बहुत दिक्कत में थी। और जो रेखा थी वो अपने पैसों के हिसाब से, घर परिवार से बहुत ठीक ठाक थी। अंजलि हमेशा उसके घर जाके खाना खाती थी। तो रेखा की जो मम्मी थी वो कभी मना नहीं करती थी, क्योंकि उसको पता था कि इनके घर के हालात कैसे हैं। वो बल्कि खुद उसको कहती थी, रेखा को, कि अंजलि को यहाँ बुला लिया करो, तुम्हारा साथ भी हो जाएगा और वो खाना वाना भी खा लिएगी। तो वो पढ़ाई वगैरह सब उन्होंने साथ करी। जो रेखा थी उसकी मम्मी भी जॉब करती थी, उसके पापा भी जॉब करते थे। वो अकेली लड़की थी, उसका कोई भाई बहन नहीं था। उसकी एक भाई या बहन की कमी भी पूरी हो जाती थी। एक बार क्या हुआ, दोनों ऊपर छत पे खेल रहे थे। करीब दोनों 18-19 साल की हो गई थी। अब दोनों छत पर खेल रही थी। अब खेलते खेलते क्या हुआ कि वो जिस छत के ऊपर वो जिस चीज से खेल रही थी वो था शटल, ये होता है ना बैडमिंटन वगैरह। तो वो एक उनकी मोमटी पे जाके गिर गई। तो अंजलि ने कहा कि रेखा तुम रहने दो, मैं ऊपर चढ़ के उसको उतार देती हूँ। अब जैसे ही अंजलि ऊपर दीवार के ऊपर उसने पैर रखा ऊपर चढ़ने के लिए मोमटी के ऊपर, उसका बैलेंस बिगड़ गया। उन दिनों बारिश के दिन चल रहे थे। उसका पैर स्लिप हो गया और वो नीचे जाके गिर गई। अब वो गिरने के बाद बच नहीं पाए। सब आस पड़ोस वाले सब इकट्ठे हो गए। अब वो दोनों में इतनी ज्यादा गहरी वो थी कि दोनों खाना भी साथ में ही खाते थे, चाहे सुबह का हो, चाहे दोपहर का हो, चाहे रात का हो। जब रेखा उसके लिए खाना लेके जाती थी, छत पर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था और जो उनका घर था बराबर वाला, अंजलि एक दीवार कूद कर उसके घर आती थी, रेखा के घर में। अब रेखा जो था खाना ऊपर ले जाती थी, 2 कटोरी में सब्जी डालती थी और दोनों तरफ 2-2 रोटी रख के ऊपर ले जाती थी। अब जब उसकी हम्म, अंजलि अंजलि जब हादसे में मर गई, उसको बड़ा गहरा सदमा पहुंचा। रेखा गुमसुम सी रहने लगी। भाई इतनी ज्यादा अटैचमेंट, जिसने खाना पीना साथ में था, रहना साथ में था, सब कुछ साथ में था। जब कोई ऐसे बिछड़ जाता है तो बहुत सदमा सा हो जाता है। उसने 2-3 दिन तो कुछ 4-5 दिन कुछ भी नहीं खाया पिया, गुमसुम सी बैठी रहती थी। उसकी मम्मी ने बहुत उसको कहा कि भाई बाहर जा, अंदर आ, खेल कूद, लेकिन वो बिल्कुल ब्लैंक।
जो उसकी मम्मी थी अंजलि की, वो अंजलि की पूरी क्रिया नहीं कर पाई, क्योंकि उसके पास इतना ब्योत नहीं था, इतना पैसा नहीं था कि वो सब कुछ कर सके। हरिद्वार जाना और जगह जाना, पिंडदान करना, उसमें काफी पैसा खर्च हो जाता है। दुर्भाग्य से वो पूरे नियम के साथ उसका क्रिया नहीं कर पाए। अब हफ्ते हफ्ते 10 दिन बीते होंगे। अब छत पर जो थी, लोगों को एक लड़की दिखाई देने लगी रात को। छत पे खड़ी हुई कोई लड़की आवाज लगा रही। अब जो रेखा थी, वो क्या कर रही थी, हफ्ते बाद वो जैसे खाना ऊपर ले जाती थी छत पे, जब अंजलि थी, वो वैसे ही बिल्कुल खाना छत पर ले जाके खा रही। 4 दिन बीते, 5 दिन बीते। अब उसकी मम्मी की संडे को छुट्टी थी, रेखा की मम्मी की। तो रेखा ने कहा, मम्मी खाना बन गया, अंजलि का भी डाल दो। तो रेखा की मम्मी एकदम शॉक्ड हो गई कि ये क्या कह रही है। तो उसने कहा, बेटा धीरज रखो, अंजलि जहां भी होगी वो खुश होगी, तुम्हें पता तो है हादसा हुआ है। तो रेखा चुप हो जाती है। अब 2 दिन 3 दिन बीतते हैं, रेखा वैसे ही खाना ऊपर छत पे ले जाके खा रही। उसकी मम्मी को नहीं पता कि रेखा ऐसे खाना ले जाती है। एक दिन रात को क्या हुआ, रेखा की मम्मी ने अचानक देखा कि ऊपर से छत पे से किसी की आवाज आ रही। वो जैसे आराम से सीढ़ियों पर चलती चलती गई, तो रेखा वहीं कमरे में बैठी हुई थी और किसी से बातें कर रही थी। जब वो एकदम कमरे के अंदर गई, तो वहां कोई नहीं था। तो रेखा की मम्मी ने कहा, बेटा तुम किससे बातें कर रही हो, कौन है? तो रेखा ने हकलाते हुए कहा, नहीं 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 मम्मी, कोई नहीं है। और रेखा की मम्मी ने जब उसकी प्लेट में देखा, तो प्लेट में वैसे ही खाना डला हुआ था जैसे वो अंजलि के लिए लेके जाती। अब उसकी मम्मी को शक होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसकी मम्मी पंडित जी के, वहां उनके घर के पास ही मंदिर था, पंडित जी के पास गई कि ऐसे ऐसी दिक्कत है। तो पंडित जी ने कहा कि ठीक है, मैं घर आके देखता हूँ प्रॉब्लम क्या है। जब वो घर आए, तो उनके पैर कांपने लग गए और उन्होंने उस घर का पानी भी नहीं पिया। रेखा की मम्मी जो थी, वो मिन्नतें करती रही कि पानी तो पी लो, लेकिन जो पंडित लोग होते हैं, जिनको अनुभव हो जाता है कि घर में कुछ गड़बड़ है, कोई बुरा साया है, तो उस घर का पानी तक भी नहीं पीते। वो चुपचाप वहां से चले गए। उन्होंने कहा, तुम मंदिर में आ जाओ, वहीं बात करेंगे। तो रेखा की मम्मी घबरा गई। उसको लगा कि कुछ गड़बड़ है, तभी पंडित जी ने ना तो पानी पिया है और चुपचाप चले गए हैं बिना कुछ बोले। जब वो वहां पहुंची, रेखा की मम्मी मंदिर में, तो पंडित जी ने जो बताया, वो सुनकर उसके होश उड़ गए, आंखें फटी की फटी रह गई। वो कहते, तुम्हारे घर में अंजलि का साया है और तुम्हारी बेटी के साथ ही है, उसी के साथ जा रही है, उसी के साथ आ रही है, उसी के साथ रह रही है, सब कुछ उसी के साथ कर रही है। अगर वक्त रहते तुमने पीछा नहीं छुटवाया, तो इसको साथ में ले जाएगी। ये सुन के वो सुन्न हो गई कि जैसे तैसे करके अंजलि को बचाना पड़ेगा, इस रेखा को बचाना पड़ेगा अंजलि से। अब वो पंडित जी से बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो भी क्रिया वगैरह, जो भी कुछ करना है, वो इसके माँ के हाथों ही होगा, तब जाके इसको मुक्ति मिलेगी, तब जाके शांति मिलेगी। अब वो ये सारी बातें
अंजलि की माँ को बताई जाती है। वो कहती है मेरे पास तो पैसा है नहीं। तो रेखा की मम्मी जो भी सारी क्रिया होती है वो सारी चीजें करवाती हैं पूरी विधि से। लेकिन जब उसको पता लगता है अंजलि को कि ऐसा कुछ होना शुरू हो गया, उसको डर हो जाता है कि मैं रेखा से जुदा हो जाऊंगी। अब वो बीमार हो गई, इतनी तेज बुखार हो गया उसको रेखा को कि कोई सोच भी नहीं सकता। डॉक्टर भी देख के दंग कि इतना तेज बुखार। अब वो पता चला कि रात को ही उसने अपने आप को नोचना शुरू कर दिया और छत से कूद गई। रेखा भी अब बच नहीं पाई। सब कहते हैं कि हो सकता है अंजलि उसको अपने साथ ले गई। अब पड़ोस वाले ये बातें करते हैं कि उनको छत पे जो पहले एक साया दिखता था अब वो दो साए दिखते हैं। तो क्या ये दोनों रेखा और अंजलि के हैं या फिर कुछ और, या फिर लोगों का वहम है? सच कोई नहीं जानता। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एक बार जरूर प्यार से बोलिएगा हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।